अच्छा भाई, आप इतना घूमते हो, आप काउच सर्फिंग भी बहुत करते हो, तो मैं आपकी वो स्टोरीज जानना चाहता हूँ, कुछ ऐसी वियर्ड स्टोरीज। आप किसी स्ट्रेंजर के यहाँ गए हो रहने के लिए और कुछ हुआ हो बढ़िया भाई एक्सपीरियंस? काउच सर्फिंग होता क्या है, ये ऑडियंस को एक बार बता दो पहले आप। काउ सर्फिंग क्या है कि बहुत पहले से चल रहा है, और काउ सर्फिंग में आप लोग फ्री में स्टे कर सकते हो। ये एक ऐप है, वेबसाइट है? एप्लीकेशन है और वेबसाइट भी है, तो लेकिन लोग ऐप यूज़ करते हैं। लोगों ने अपने घर लिस्ट करे हुए हैं इसमें। हाँ, घर लिस्ट नहीं करे हुए। जैसे जैसे सपोज अभी अपना घर है यहाँ पे, मैं जहाँ पे रह रहा हूँ, मैं भी ट्रैवलर हूँ और मुझे ट्रैवल करना पसंद है, तो हम लोग ट्रैवलर से मिलते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं, तो लोगों को उनके एक्सपीरियंसेस जानना बहुत पसंद है। इस वजह से ये काउ सर्फिंग कम्युनिटी है। और तो आपने लोग कौन सी रहते कौन सी कंट्रीज में काउच सर्फिंग करी हुई है? लगभग सभी कंट्री में की है मैंने। थोड़ा बताओ कुछ अब एक्सपीरियंस। जैसे मेरे साथ चोट हुई थी केनिया में। अफ्रीका में क्या है, मैं कोशिश करता हूँ हर कंट्री में काउ सर्फिंग करूँ ताकि मुझे लोकल इन्फॉर्मेशन मिले। पैसे बचाने के चक्कर में नहीं मैं रहता वहाँ पे, मेन रहता है कि लोकल से पता लग जाता है कि यार यहाँ पे कौन सी इंटरेस्टिंग जगह है विजिट करने के लिए। तो फिर मैं जब केनिया से युगांडा जा रहा था, तो एक बॉर्डर के पास एक टाउन था, उसके पास मैं रुका, उस बंदे के पास। तो रुका और उसने क्या है, उसके घर के बगल में एक कमरा था, वहाँ पे मुझे दे दिया कि बोले यहाँ पे रह ले तू। फिर मैं वहाँ पे रह रहा था, तो अगले उस रात को मेरे को बोलता है कि चलते हैं अपन पब में चलते हैं। मैंने अब यार किसी के पास रह रहे हैं, उसको ये थोड़ी बोलूँगा कि यार मैं नहीं जाऊँगा तेरे साथ। फिर वो एक रहता है ना कि यार इसको मैं फ्री स्टे कर रहा हूँ, ये तो साला जा ही नहीं रहा मेरे साथ में। तो मैंने कहा यार चलते हैं, कोई नहीं। और फिर मैं उसके साथ चला गया, और मैंने क्या डोर को लॉक नहीं किया, पीछे से मेरा लैपटॉप ले गया। और उस टाइम पे मेरे को इतना हेडेक हो, वापस आके देखा मेरा लैपटॉप ले गया, जेब में मेरे पाउच में थे लगभग $200 के आसपास थे, तो वो भी ले गया। तो फिर मैंने उसको बोला यार मेरा लैपटॉप चला गया। और उसके बगल में एक लड़का भी था जो उसके घर में रह रहा था, बोला कि मैंने कहीं नहीं सुना यहाँ पे ले गया, और मैंने देखा भी नहीं किसी को। मुझे तो उसी पे शक जा रहा था यार, उसके घर से चोरी हुआ है तो इसी ने करवाया होगा। तो बोला कि हमने तो नहीं किया। बोलता है कि अगर दिक्कत है तो कल पुलिस चलेंगे। अगले दिन हम लोग पुलिस स्टेशन गए, पुलिस वाला बोलता है गिव मी $1,000। $1,000 देन ओनली आई कैन स्टार्ट एप्लीकेशन। अच्छा, तो बोलता है कंप्लेन लिखने के, मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात की बात है। बोलता है कि कंप्लेन लिखने के मेरे को $1,000 दे। मैंने कहा यार $1,000। बोलता है कि और वो भी गारंटी नहीं है आपका लैपटॉप मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। बोला हमारे केनिया में ऐसी कोई स्कीम नहीं है कि हम लोग ट्रैक कर सकें। अच्छा। मैंने मैंने कहा फिर तू $1,000 किस चीज़ के ले रहा है, क्यों कंप्लेन करवाऊँ मैं? सही बात है। मैंने उसको बोला मुझको देख, कुछ मुझे पता अफ्रीका के लोग कुछ काम नहीं करते, उनको करप्शन है। मैंने कंप्लेन नॉर्मल लिखवाई वहाँ पे। फिर वो उसको मैंने पैसे वैसे नहीं दिए, वो जो मेरे साथ बंदा था उसने बात की उससे और कंप्लेन लिखवाई हमने कैसे तैसे। हम लोग कंप्लेन लिखवा के वापस आ गए। और उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया अब क्या किया जाए। तो मेरा तो पूरा चला गया सारा पैसा वैसा, और मेरा प्लान था पूरा ईस्ट अफ्रीका ट्रिप करने का। तो उस टाइम पे अब काफ़ी हेडेक हो गया। मैंने फिर खुद को समझाया, मुझे यार देख चीज़ें होती रहती है, कंटिन्यू कर ट्रिप को। और वो ट्रिप पूरी वाहियात थी मेरी लाइफ की। पूरी वाहियात ये थी। वही वाली ट्रिप है जो आपका पूरा अरेस्ट और arrest वगैरह हुआ। किडनैपिंग और ये सब हो गया था। साउथ अफ्रीका में भी आप बता रहे थे जोहानिसबर्ग का कुछ सीन है? हाँ, जोहान्सबर्ग अगर आप सर्च करोगे दुनिया की जो डेंजरस सिटीज़ के अंदर जोहान्सबर्ग टॉप पे है। अच्छा। क्राइम के अंदर। वहाँ पे अगर आप नॉर्मली भी स्ट्रीट पे वॉक कर रहे हो ना, अगर आपने थोड़ा सा टेंशन नहीं दिया अपने आसपास के लोगों में, तो आपकी बिलोंगिंग्स है उसको लेके भाग जाएंगे, लूट लेंगे। और जिस गली में लोग नहीं है और उस गली में आप अकेले घूम रहे हो, तो चांस ही नहीं है कि आपको वहाँ पे कोई छोड़ दे। गन लगाएंगे और आपको लूट के ले जाएंगे। और अगर उस कंट्री में आप अपने गाइड के साथ चल रहे हो तब कोई दिक्कत नहीं है। उसको पता है कि किस जगह पे हम लोगों को घूमना है। अब एज अ फॉरेनर मुझे क्या पता कि यार कौन सी जगह ज़्यादा सेफ है, तो जाने से पहले थोड़ी रिसर्च करनी पड़ती है कौन सा एरिया बेटर है। सही बात है। लेकिन जोहान्सबर्ग बहुत डेंजरस है। केप टाउन बेटर है, केप टाउन फिर भी बेटर है, क्योंकि अगर आप टूरिस्टिक प्लेसेस पे स्टिक रहते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। भाई आप बता रहे थे काउच सर्फिंग करते हो, आपका एक गे एनकाउंटर भी हो गया था। हाँ, चाइना में जब फर्स्ट टाइम चाइना ओपन हुआ तो मैंने फटाफट से वीज़ा अप्लाई कर लिया और चाइना जाने का प्लान था। अब इतनी रिसर्च नहीं की थी कि चाइना में सब कुछ ही बैन है, क्योंकि वहाँ पे व्हाट्सअप नहीं चलता। हाँ। कोई भी बाहर की चीज़ें नहीं चलती है। इवन गूगल का अगर आपके पास फ़ोन है तो गूगल का फ़ोन चलता नहीं है वहाँ पे। अच्छा, वेस्ट है गूगल का फ़ोन वहाँ पे। तो फिर मैंने वहाँ पे काउ सर्फर ढूंढा बीजिंग में, तो उसको मैंने रिक्वेस्ट भेजी कि यार मैं 2 नाइट के लिए आपके पास रुकूंगा, क्योंकि यार अब फर्स्ट डे तुम जा रहे हो, नई कंट्री में जा रहे हो, तो फर्स्ट डे लोकल के पास बनता है। सही तो फिर मुझे नहीं पता था कि वो बंदा गे है। अच्छा। अब मैं पहुंच गया, वो मुझे एयरपोर्ट पे लेने आ गया, पिक करने आ गया, और बंदा शक्ल से भी गे नहीं लग रहा था। इतनी तगड़ी सर्विस देते हैं कि
तुम रह सकते हो, लेकिन पिक एंड ड्रॉप भी कराते हैं। पिक एंड ड्रॉप भी करवाते हैं। वैसे चाल और चलन से तो समझ जाता है आदमी थोड़ा, हाँ, वो नॉर्मल हाँ, की चाल थोड़ा सा शरीर का जो एक्सप्रेशन लचक होती है उससे दिख जाती है। तो मैं उसके पास गया, उस बंदे ने, और हाँ, चाइना में अगर जाते हो तो आप अपने पासपोर्ट से सिम कार्ड नहीं खरीद सकते, वहाँ पे पुलिस में जाके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, काफ़ी बसड़ है वहाँ पे। तो उस बंदे ने खुद की आईडी से मुझे सिम कार्ड भी दिलवाया। मैंने कहा यार बड़ा अच्छा बंदा है, दिलदार लड़का है, और पूरे रास्ते मुझे गाइड करता है, ये चीज़ें अच्छी, ये चीज़ें अच्छी। इंग्लिश बोलता था वो? इंग्लिश अच्छी बोलता था, और काफ़ी कंट्री ट्रैवल भी की थी। अब बात आती है भाई वहाँ पे सोने की। तो घर वर पहुँच गए। और चाइना में क्या है, जो अपार्टमेंट्स हैं उनमें घर काफ़ी छोटे छोटे हैं। जैसे हांगकांग में अगर आपने सुना होगा, हांगकांग के घर जो हैं, जैसे बाथरूम, जो अपने बाथरूम का साइज़ रहता है ना, उसमें तो वो लोग रहते हैं। जापान में भी ऐसे ही है। तो उसका घर काफ़ी छोटा था, उसमें से बाथरूम था और एक सोफे के बराबर उसका टॉयलेट था, उसमें छोटी सी सीट थी और छोटा सा नहाने के लिए था, तो छोटा सा बेड था। अब बोलता है कि सो जा भाई। ठीक है यार, लड़का ही है, मैं अपने रहता है ना, लड़का तो लड़के के बगल में तो सो सकते हैं। हाँ। लड़की का रहता है तो वो बंदा हिचकिचाता है। तो मैं सो गया वहाँ पे। 15-20 मिनट बाद बंदा भाई साहब में मेरा पूरा शरीर टच करने लग गया, डाउन पार्ट सबको टच करने लग गया वो। और फिर आपको नींद में रियलाइज हुआ कि कोई टच कर रहा है? हाँ, मुझे रियलाइज हुआ यार कोई टच कर रहा है, और मेरी नींद खुल गई। फिर मैंने कहा क्या कर रहा है ये? फिर बोलता इट्स ओके, इट्स ओके। मैंने कहा कोई इट्स ओके नहीं है, मैं भाग पीछे। क्या हो क्या मेरे की दूर हट। फिर मैंने उसको पीछे पुश किया, तो बोलता है कि इट्स ओके, आई हेल्प यू अ लॉट एंड यू हैव टू स्पेंड अ नाइट विथ मी। तो मैंने कहा यार मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है बॉयज़ में। तो बोलता है कि इट्स ओके, इट्स जस्ट वन नाइट। मैंने कहा कोई इट्स ओके नहीं है। फिर मैंने उसको लात मारी पीछे। मैंने कहा या तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो फिर बोला कि ओके यू कैन स्लीप, आई विल नॉट टच यू। मैंने कहा तेरे पे भरोसा ही नहीं है। फिर उसके बेड के साइड में थोड़ी सी जगह थी, वहाँ पे मैं कोने में सोया पूरी रात, और अगली सुबह 5 बजे और मैं वहाँ से निकल लिया। भाई कैसे सोए हो? मानना पड़ेगा, वहाँ उस टाइम टिक गया भाई, आपको उस टाइम निकल जाना चाहिए था, लात मार दे साढ़े। और सेम काउ सर्फिंग में मेरे साथ बाली में हुआ था। क्या? बाली में भी एक गे के साथ रुका था मैं। वो बोलता है कि नहाए तो दरवाजा खोल के ही नहा। वो क्या चाह रहा? ये कैसी वो है भाई? फेटिश है ये, नंगा कैसी नहाते कशिश देखो। है भाई? उसने मेरे को बोला कि आप दरवाजा खोल के नहाओ, आई वॉन्ट टू सी यू। मैंने कहा कि नहीं भाई, मेरे से प्राइवेसी चाहिए मुझे। मैं नहीं चाहता कि तू मेरे को देखे। हाँ, लेकिन वो बंदा इतना वो नहीं था, फोर्सफुली नहीं मुझे किया उस बंदे ने। मैंने दरवाजा बंद किया और उसने ना तो मुझे टच वच किया, लेकिन वो गे था। लेकिन वो चेक कर लेते कैमरा वैमरा तो रख रखा है कहीं ऊपर खिड़की में। कहीं आपका ही बन जाता है मैं भैंस। कहीं वो कह रहा है चल कोई नहीं कैमरे में देख लेता हूँ। पता है मना तो करेगा ही। हाँ। फिर उसके बाद में उसके पास मैं रह लिया। उस बंदे ने मेरे को कुछ भी टच नहीं किया। हाँ। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। काउ सर्फिंग में है ना, मैंने जो पर्सनली ऑब्जर्व किया है ना, राइट नाउ काउ सर्फिंग एक टेंडर बन गया। अच्छा। जो लड़के हैं ना, वो लड़कों को रिक्वेस्ट नहीं मतलब एक्सेप्ट करते, लड़कियों के एक्सेप्ट करते हैं। और मैंने सुना काफ़ी सारी वहाँ पे चीज़ें भी हो रही हैं। आपकी नहीं करी किसी लड़की ने एक्सेप्ट? एक इंसिडेंट मैं शेयर करता हूँ, बताओ ना। स्कॉट बॉय का। अब यहाँ पे क्या है, जब मैं रशिया गया था ना, वहाँ पे स्कॉट बॉयज़ भी हैं। उनका थोड़ा सा सीन ऐसा है वहाँ। क्या होते हैं भाई स्कॉट बॉयज़? जो जैसे अपन लड़कियाँ ढूंढते हैं, लड़कियाँ लड़के ढूंढती है। जिगोलो टाइप्स हो गए वो। हाँ। वो बोलते हैं कि पैसे दो, मैं तुम्हारे साथ एक वन नाइट वाले। तो फिर उसके साथ वो बंदा मुझे नॉर्मली मिला, एक हॉस्टल में मिला था। हॉस्टल में भी पता नहीं वो काम करता था, मुझे लॉजिक समझ नहीं आया, लेकिन वो मुझे वहाँ मिला। तो वो मुझे बोलता कि चल बाहर चलते हैं, और अच्छा फ्रेंड बन गया, बातें सही कर रहा था। और मुझे नहीं पता था इस तरीके से बंदा, वो बंदा मुझे बाहर ले गया और एक होटल में लेके गया। वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसा चल रहा है, वो बंदे को किडनैप करते हैं, मतलब उसको भी स्कॉट बनाना चाहते हैं। मतलब इनका बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है रशिया में, सबसे ज़्यादा इस चीज़ को लेके। तो वो बंदा मुझे ले गया, और वहाँ पे उसने कैमरे, जो जिस जगह में होटल में गए थे, बोला ये मेरा घर है, यहाँ पे मैं रह रहा हूँ। तो बोलता है कि तुम यहाँ पे सो जाओ, बिकॉज हम लोग दूसरी सिटी में गए थे। तो बोलता है कि यार यहाँ पे घूमेंगे, और फिर बोलता है कि वापस की हो जाएगा, तो यहाँ पे रुक जा। तो मैंने कहा यार फ्रेंड है, इसके पास रुक जाते, हॉस्टल अगले दिन चले जाएंगे। हाँ। तो उसने कैमरे वैमरे लगा रखे थे वहाँ पे। तो उसके वहाँ पे एक लड़की आई,
लड़की भी नहीं थी, वुमेन थी, मतलब 35 के आस 40 के आसपास आंटी थी, टाइप। आंटी टाइप की थी। भाभी हाँ भाभी। भाभी लवर। भाभी तो फिर वो वो प्यार करते हैं अंदर ही अंदर भाभीयों से। फिर वो मुझे बोलता है कि आपको इसके साथ सोना है। मैंने कहा मुझे नहीं सोना इसके साथ में। तो फिर वो लोगों का ऐसा चलता है कि वो लोग फ़ोटो वगैरह लेते हैं, उन्होंने मेरी बहुत सारी फ़ोटो ले रखी थी। तो उनका ऐसा रहता है, वो लोग फ़ोटोज़ को दूसरे बंदों को देते हैं। और ऐसा रहता है कि वो बंदा मुझे बार बार बोल रहा था कि एक प्लेस का नाम बोल रहा था, बोला वहाँ पे चलेंगे, लेकिन मुझे थोड़ा सा फील हो गया था, मुझे यार कुछ तो मामला गड़बड़ है यहाँ पे। और ये चीज़ लड़कियों के साथ भी काफ़ी ज़्यादा रहती है, मतलब वो जैसे किडनैपिंग का सीन मतलब रहता है। जैसे आपको उन्होंने कहा कि आप इनके साथ सोओगे, अगर आप सोते तो वीडियो बना के वीडियो बना के ब्लैकमेल ब्लैकमेल करते हैं कि मैं ये वायरल कर दूंगा, आप जैसा मैं कह रहा हूँ पैसे वैसा दो। करो। तो वो मुझे बोलता है कि तुम इसके साथ सोना चाहते हो। मैंने कहा मैं नहीं सोना चाहता इसके साथ में। तो बोलता है कि मेरे साथ सो लो। मैं कहा मैं क्यों सोऊं तेरे साथ में। मैंने कहा यार तू क्लोज फ्रेंड है इसलिए मैं तेरे साथ में आया हूँ यहाँ पे, और तू मेरे को इस तरीके से कर रहा है। और फिर मुझे बाद में पता लगा उस कमरे के अंदर काफ़ी सारे कैमरास थे। और बाद में मुझे थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ, तो अगले दिन मैं वहाँ से निकल लिया। और सेम लेडी मुझे दूसरे दिन मिली थी, अरे सेम लेडी। भाई ये कैसा स्कैम चल तो रहा है। वो बोली कि आप मुझे $100 दो और मेरे साथ सो लो। मैंने कहा मैं क्यों सोऊं, मुझे नहीं सोना तेरे साथ में। तो बार बार फोर्स कर रही थी, तब मैं समझ गया, मैं यहाँ गड़बड़ है काफ़ी ज़्यादा। तो इस वीडियो के माध्यम से ना एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, लोग जो बाहर ट्रैवल करते हैं ना, लोगों को ऐसा रहता है कि यार इसके साथ सो लूँ, इसके साथ सो लूँ। ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं। और एक आपने सुना होगा, अच्छा ये उन्हें भी पता है कि ये यही करने आ रहे हाँ, हैं, तो और फंसाते हैं। इंडियंस का स्पेशली जो रहता है ना, इंडियंस को पकड़ते हैं ये लोग, क्योंकि इंडियंस का माइंडसेट ही इस चीज़ के लिए है। अब थाईलैंड को तो पूरा बदनाम कर रखा सही बात है। है। और हालांकि थाईलैंड में काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग देखने के लिए, लेकिन वही है। आप कुछ बता रहे थे अभी बीच में। हाँ, तो वहाँ पे जो वो लोग क्या, जो ब्लू डार्ट रहता है ना, ब्लू डार्ट नहीं, डार्क वेब में ये लोग फोटोज़ वगैरह सेल करते हैं। तो वहाँ पे ये लोग पेड मतलब पैसे पे करते हैं, और उन फोटोज़ वगैरह को ये लोग यूज़ करते हैं आगे, और उनको फिर ब्लैकमेल करते हैं। मतलब जो लोग रैंडमली किसी के साथ वहाँ जाके सो रहे हैं, आप उनके लिए कह रहे हो कि आप ऐसे ना करो, ताकि आपकी फोटोज लीक ना हो जाए, डार्क वेब पे फोटोज। मतलब ठीक है तुम कर रहे हो वो बात अलग है, लेकिन एक अपने सराउंडिंग में भी चीज़ें देखो कि भाई हम लोग किसके साथ जा रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। अब मैं जो इंसिडेंट बताया ना, अब ये अगर शायद मेरे साथ, अगर मैं सपोज सो जाता उसके साथ में, अगर गलती से मेरी वीडियो लीक हो जाती, तो मैं तो पूरा डिप्रेशन में चले जाता, पैसे मांगते मेरे से। फिर सब्सक्राइबर्स बढ़ जाते हैं। YouTube पे ज्यादा फेमस हो जाते फिर आप। पता नहीं YouTube पे होता कि और वेबसाइट्स पे होता। सही बात। चाइना की बात है, बीजिंग में था मैं। ये कहानी मैंने बताई थी एक बार, लेकिन इंटरनेट पे कभी नहीं बताई। काउच सर्फिंग वहाँ पे करनी पड़ेगी, बीजिंग बहुत महंगा है। बीजिंग इज लाइक मुंबई। और वहाँ पे ऐसा है कि बंदे सिंगल कमरों में रहते हैं, क्योंकि रेंट बहुत महंगा है। उस बंदे ने काउच सर्फिंग में लिखा हुआ था बेड शेयरिंग। अब मैंने कहा भाई इस पे एक बेड होगा, वो शायद वो कह रहा होगा कि या तो शेयर कर लो या नीचे सो जाओ। अब मैं उसके घर चला गया। अब उसके जब घर गया, वो घर पे था नहीं, उसने मेरे को डिजिटल की दे दिया, आप घर में चले जाओ। भरोसा यार, मैं शौक। और उसके मैं घर में गया, साला एक धूल का दाना नहीं। बाथरूम में 50 तरह के परफ्यूम, शिनेल, डायोर, सारे 4 तरह के ट्रिमर। मैंने कहा ये कुछ आइटम है क्या? तो होगा, कुछ चलो ज्यादा ही परफेक्ट है। होगा, चलो वो बंदा साफ रहता होगा, परफेक्ट, एग्जैक्टली ज्यादा परफेक्ट है। वो शाम को आया, मैंने कहा भाई वाईफाई दे पहले, भाई मैं मर रहा हूँ। कह रहे वाईफाई के पासवर्ड इज ह्यूज डिक्स। मैंने कहा भाई साहब, हो सकता है बकचोद हो सब, होते हैं लौंडे, लिख देते हैं। फिर 10 बजे बोलता है डू यू वांट टू गो ऑन अ कॉफी विद मी? मैंने कहा शायद थोड़ा सा लहर होगा, लेकिन वो अपने लिए है, मेरे को क्या दिक्कत है भाई, सबकी अपनी पर्सनैलिटी है। कोई LGBTQ में कुछ भी है, मेरे को क्या मतलब है, मेरे तो दोस्त है। अब मैंने कहा चल भाई, मैं कॉफी के लिए किसी लड़के के साथ कभी गया नहीं, किसी लड़के के साथ, लेकिन चल बबल टी मिलती है वहाँ, सुना होगा शायद। वही एक फोटो है, भी उसके बाद बबल टी लेते। उसने मुझे अपनी फोटो लेनी नहीं पूरी तरह। बबल टी ली, घर आए, घर आके बोलता है सर सोते हैं भाई? मैंने कहा मैं नीचे, मेरे पास स्लीपिंग बैग है, मैं बिछा लेता हूँ। बोले नहीं नहीं यार मेरा बेड है भाई, तू वो कोना पकड़, भाई कोना पकड़। तो मैं कहा ठीक है भाई भाई कोना ही पकड़ेंगे। हाँ अब सोए 12 बजे बोलता है अनंत यार थोड़ा ना कंधे में दर्द हो रहा है, दबा देगा क्या? अब यार किसी के घर में आप हो, भाई भाई, मैं कह भाई कंधा दबाना शुरू करा।
तेल वेल लेके, हाँ भाई काम सूखा सूखा मैंने कहा था कोई तेल है तो बताया, सिनेमा जाने का भाई। मजा तो पूरा दूं। अच्छे वाला। भाई आपको पता नहीं, आपने ना चाहते हुए इतनी फॉल्स होप दे दी, कॉफी पे आप चले गए, हमें मुझे पता ही कंधा नहीं। आपने उसका दबा दिया, Exactly। फुल इज्जत दे रहे हो आप उसको, वो तो आपको दे ही रहा है। मुझे बाद में बताया कि ये नहीं करना होता है। तो उसके बाद बोलता है डू यू आल्सो वांट, नहीं भाई मैं ठीक हूँ। सोन दे, सुबह उठना भाई 12 बज गए। तो जब सोए मेरे पास आया हल्का सा, हे ब्रो, और कुछ कहानी उधर मुझे कुछ खटका, इसने कुछ कहना चाह रहा था पर कहानियां नहीं, इसके मन में कोई गड़बड़ थी। दोबारा 10 मिनट बाद, ब्रो इंग्लिश में बोला था कि मुझे ना किसी के ऊपर हाथ रख के सोने की आदत है, तो मैं तुम्हारे ऊपर हाथ रख लूंगा। अब यार 12 बजे आप किसी के घर में बीजिंग में क्या जवाब दोगे उसे? मैंने कुछ नहीं कहा, मैं कंफ्यूज हो गया, इतने में उसने हाथ रख लिया। ठीक है। अब मैंने ऐसे कभी किसी का हाथ रखवाया नहीं ऑनेस्टली। आदमी का और उसने रखा। अब मुझे ना मुझे वेट महसूस होने लगा। मैं क्या यार, इसे हटाना है, ये क्या है, साला छाती पे पड़ा है। अब मैं टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ऐसे कर करके मैंने उसको हाथ ऐसे हटा दिया। अब वो बदमाश, उसे दिख गया मौका कि अब क्या हाथ सही जगह रखूंगा। यार उसने अगला हाथ, सीरियस हो गया था, मतलब मैं डर गया था, मेरे ना रोंगटे यहाँ तक खड़े हो गए थे पूरे। भाई उसने हाथ डायरेक्ट पैंट में डाल दिया। और अब ऐसे में क्या बोल रहे, मैंने कहा भाई एक फोन आ रहा है, ऑनेस्टली मुझे बाहर तुरंत जाना पड़ेगा। और मैं उसके कमरे से भाग गया और मैं उसके लॉबी के बाहर अपार्टमेंट के बाहर जीने पे बैठा रहा 2 घंटे तक। मैंने अपने उन दोस्तों को फ़ोन लगाया जो कुरापाती थे, हरामखोर थे, भाई इस सिचुएशन से कैसे बाहर आया जाए। उसने कहा पहले तो तूने उसी घंटी बजा दी भाई, तुझे नहीं करना था ये, तुझे पहले निकल जाना था वहाँ से, है ना। अब तुझे सोने दे, 1 घंटा बैठिए। जब वो सो जाएगा तब जाना। तो मैं 2 बजे गया अंदर, वो सो गया। मैंने नीचे अपना गद्दा सा बिछाया, मैं सो गया नीचे। उसने 10 मिनट में उठाया, नीचे क्यों सो रहा भाई, ऐसे मतलब मैं नीचे सो रहा हूँ और ऊपर से ऐसे आया, भूत सा दिख रहा है, स्कैरी लग रहा है, गोरा चिट्टा, एक दाग नहीं चेहरे पे भाई। ऊपर से आया कि भाई आर यू स्लीपिंग ऑन द फ्लोर। मैंने कहा भाई देख मुझे कुछ नहीं चाहिए दोस्त, मुझे आज रात काटने दे दो, क्योंकि रात के बज रहे दोस्त, सामान फैला पड़ा है, मैं जा नहीं सकता। उसने कहा बट तुमने तो कहा था कि बेड शेयर करना है। मैंने कहा तो शेयर करना मजबूरी, कोई कंडीशन थोड़ी है, मुझे नहीं करना तेरे साथ बेड शेयर। बोले बस मुझे केवल पैडल करना है आपके साथ। भाई मुझे कुछ नहीं करना भाई साहब, तू मुझे सोने दे मेरे दोस्त, भाई प्लीज सोने दे तू मुझे। अब वो गुस्सा हो गया, वो चला गया। मुझे थोड़ा डर लगा था उस पॉइंट, मुझे गुस्सा हो गया था, मतलब एक्सप्रेशन, मुझे क्या पता कौन साइको है कौन नहीं है। तो अगले दिन जब मैं 7 बजे उठता हूँ, हालांकि बिस्तर पे पूरा भंगा पड़ा है बंदा। भाई वैसे ये भी बड़ी बात है, आपने इतना कुछ होने के बाद भी वहाँ पे रात काट ली। क्या करता और जैसे आप बाहर बैठे रहे, मैं एक बात बताऊंगा इसके बाद। बड़ी बात है भाई, ये बंदा डरता ही रहे, नींद ना आए भाई, मेरे को तो लग रहा है नींद नहीं आएगी, नींद भाई नहीं मैं आएगी। वहाँ जब चाइना में डिटेन हुआ था ना, मैं 3 घंटे सो गया था 3 चेयर में लाके, क्या करूँ और। अब सुबह मैंने कहा भाई दोस्त नमस्ते गुड बाय, चलते मैं बैग बांध रहा। बोला यार मेरी से गलती हो गई यार, मेरे को तुमसे कुछ चाहिए नहीं, तुम प्लीज़ रुको मेरे घर पे। मैंने कहा नहीं दोस्त, मैं 1-2 घंटे में बांध के निकल जाऊँगा, तू ऑफिस चला जा। तो जब गेट बंद कर था ना ऑफिस का, खोल के बोला आज फिर कर्ल करेंगे, और बंद करके भाग गया। तो उसके बाद मैं उसका घर छोड़ के चला गया था। वो लंच में आया, मैंने कहा एक सेल्फी ले लें भाई, चल अपने बीच लड़ाई तो हुई। उसने कहा नहीं, मैं बस अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही सेल्फी लूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई तेरी इच्छा। बॉयफ्रेंड भी है उसका, फिर भी यही अगर काम। होगा तो। अच्छा, अब मैं उसके घर से गया, मैंने उसके काउच सर्फिंग पे ना कभी नेगेटिव कमेंट नहीं लिखा। मैंने लिखा कि ये बंदा जो है इसके इंटरेस्ट अलग है, इससे बात करके जाना पहले से। मैंने क्यों लड़ाई नहीं करी, मैं क्यों नहीं भागा। यार हर बंदे का एक ना ओरिएंटेशन है, कई बार वो एक्सपेक्ट करता है कुछ, लेकिन अगर वो आप एक लिमिट से ज़्यादा नहीं जा रहा तो आप उसे समझने की कोशिश करो। अब वो डेस्परेट है, पागल हो गया, अब मैं ज़्यादा कुछ करूँगा वो क्राइम भी कर सकता है, तो उसे समझाओ, उसे बुझाओ, उसे शांत करके निकल जाओ। उससे ना गंदा फील मत करो, नहीं तो साला और करेगा वो। उसे समझा दो भाई ऐसे नहीं करते, तू पहले सामने वाले से पूछ ले कि उसका इंटरेस्ट है नहीं है। उसे लगा कि ये बंदा लिख रहा है बेड शेयर कर सकता है, क्या पता ये भी साला गे हो। सही बात है। रिस्क तो इसमें भी है, वही किस्मत वाली बात है कि भाई क्राइम ना करा उसने, वो किस्मत ही है। भाई क्योंकि मैं बस 50-50 में भी कोई कर ही लेगा कि भाई अगर आपने पूरा एक कर दिया कि भाई चल ठीक है, मान गया वो, बाय चांस फिर भी कर दे भाई, मैं बता रहा हूँ मीठे पने में। मीठे बने में। इस पॉडकास्ट के बाद आप पता क्या कहोगे, भाई ये सब सारा तेरे साथ ही क्यों होता है। जो मेरा सबसे मोस्ट कमेंट प्रोफाइल पे आता है। भाई मैं रशिया में था ना अभी अक्टूबर में, मेरा एक दोस्त है रशिया का, याकुत्स्क सुने, याकुत्स्क
द कोल्डेस्ट रीजन ऑन हाँ, अर्थ, हाँ, हाँ, जहाँ पे बहुत सबसे ठंडी travelers गांव गए। है, वहां मैं गया। वहां मेरा एक दोस्त है, वो कैसे बना अलग कहानी है, वो मुझे लेने आया, बुढ़ा आदमी वो है, वहीं रहता है। वहीं का लोकल है, अच्छा। 60-65 की उम्र है, अच्छा आदमी है, कंपनी चलाता है 20-25 लोगों की, ऑफिस लेके गया, ऑफिस में लोगों ने कॉन्टैक्ट शेयर किए। शाम को एक बंदे का मैसेज आया, भाई साहब आपकी जर्नी अच्छी बहुत लग रही है। थैंक यू, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और मुझे मजा आ रहा है ये सब सुनने में। मैंने कहा ऑलवेज वेलकम, बियर पीते हैं कि एक वहाँ हॉस्टल? हॉस्टल है? हाँ, मैंने कहा एक एक बियर लेके बैठते हैं, बात करेंगे। मैं हॉस्टल में रुका हुआ था, अच्छा। 1200 रुपये हॉस्टल था, बहुत सस्ता था यार। तो बोल रहा मेरे घर आ जाओ, हॉस्टल में अच्छा नहीं होगा। मैं कहा चल तेरे घर आ जाता हूँ। अब मैं उसके घर पहुंचा रात को 10 बजे, और वो ऑफिस से है। 1.5 घंटा हमने चैट जीपीटी से बात करी है, ट्रांसलेट कर भाषा नहीं आती। मैं कहा यार ये क्यों बात कर रहा है मेरे से, क्या चीज़ है? पूछ रहा कहाँ का घूमे हो, क्या घूमे हो। मैंने उसे बीच में बताया कि मेरी बंदी पहले थी, यानी मैं स्ट्रेट हूँ, पर अब मैं फिलहाल ब्रेक पे हूँ, मैं अपने जीवन जी रहा हूँ। और जब मैं जैसे ही अपने हॉस्टल पहुंचा, भाई मैं मैसेज देखता हूँ, ब्रो आई लाइक यू। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, मैनी पीपल लाइक मी। नो नो, आई लाइक यू इन अ डिफरेंट वे। मैंने कहा ठीक है भाई, लेकिन मेरे से कुछ मिलेगा नहीं तेरे को, मैं स्ट्रेट आदमी हूँ। बोलता है यार पता है मेरे मैसेज है उसका, लेकिन मैं उसको गाली गलौज रिस्पेक्ट किया था कि भाई तेरे इंटरेस्ट है अपने पास रख। बोलता मैं आपको ब्लॉक देना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई मुझे नहीं चाहिए दोस्त। बोलता है पर फिर भी यू कैन एंजॉय। मैंने कहा भाई दोस्त मेरे को नहीं चाहिए, तो किसी और को ढूंढ। वी कैन बी फ्रेंड्स and now we can be just far away friends. We will not meet again. We will not meet again. बस मैं तुझे जानता हूँ। मैं तुझे जानता हूँ, हाँ। कभी तू भारत आए तो बताइयो मत। तुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए बता देंगे, पर मेरा एड्रेस मत पूछ। लेकिन कभी कभी हाय हेलो भेज देता है, भाई क्या चल रहा है, लेकिन वो किस वाला साइन जरूर भेजता साथ में। बता देता है कि आज भी क्या पता, बता देता है कि मैं अभी भी सिंगल हूँ। नहीं तेरे को ढूंढ के दूंगा कोई। ऐसे लोग हैं। मैं रुका था, इसके बारे में तो मैं एक्चुअली नाम लेके बात कर सकता हूँ, क्योंकि मैं शायद अपनी वीडियो में भी दिखाऊंगा। जब मैं ये ट्रिप कर रहा था एडमिंटन से, मैंने वापस रिज्यूम किया, तो मैंने काउच सर्फिंग किया एक कपल के साथ। ओके। उनके साथ मैं 2-3 हफ्ते रुक गया था, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम था, और उनके साथ मेरी इतनी अच्छी बन गई दोस्ती, जम गई मेरी उनकी, दोनों हस्बैंड वाइफ के साथ मज़ेदार टाइम बीता मेरा। तो मैं 2-3 हफ्ते उन्हीं के पास रुक गया। तो उनके दोस्तों के साथ मिलना, उनके साथ उनके वीकेंड्स पे सेलिब्रेट कर रहा हूँ, पार्टीज़ में जा रहा हूँ, ट्रैक्स पे जा रहा हूँ, बहुत कुछ 3 हफ्ते में बहुत कुछ देखा। तो लाइफ के बारे में बहुत कुछ पता चला। लड़की का कोई उसके पहले फिजिकल इंटीमेसी कभी हुआ ही नहीं था शादी के पहले, यकीन करोगे? कितने साल की थी वो? उसने शादी करी थी 31 में, 31 या 32 में शादी करी वो थी। 31 साल तक वर्जिन थी लड़की। भाई क्या बता, बस बोल रही हूँ। क्यों बोलेगी? वैसे हार्ड टू बिलीव है, लेकिन हो भी सकता है। देखो 1% ऐसे लोग होते होंगे, कर लिया मतलब नहीं करा होगा। 1% लोग नहीं है, मेरे को भी ऐसे ही लगा। मैं तो उसके साथ बैठ करके, वो मेरे को ब्रेड बनाना सिखा रही थी, और उसका हस्बैंड ऐसे ही कहीं सोफे पे बैठा था। उसका हस्बैंड इतना खुश होकर के बोल रहा है मुझे, मैंने बोला हाँ बात तो सही है तेरी, खुश होने की बात तो है, ठीक है, क्योंकि हमें तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं है इसकी, ठीक है। लेकिन उस बंदे को एक्सपेक्टेशन थी कि नहीं थी वो पता नहीं, लेकिन ही वाज वेरी प्राउड ऑफ इट। और उसने बोला कि मैंने भी जिंदगी में कुछ अच्छा किया, मैं इसके जैसा तो नहीं था शायद, मुझे इतना याद नहीं है वो लड़के के साथ क्या कॉन्वर्सेशन हुई थी मुझे, लेकिन उसने ये बोला था कि उसने पिछले 4 साल में नहीं देखा था। शादी के 4 साल पहले उसने देखना छोड़ दिया था, और उसने नहीं देखा था, और इसलिए बोलता है कि दैट्स व्हाई गॉड ब्लेस्ड मी विद सच अ ब्यूटीफुल वुमन। ऐसा करके उसने कुछ लाइन बोली मेरे को। चलो ये फिर भी थोड़ा बिलीवेबल है हाँ, कि बंदे ने नहीं देखी यार, इतना एडिक्ट नहीं होगा। फिर मैं बैठ गया लॉरा के साथ, लॉरा नाम है इस लड़की का, ठीक है। इसको आने वाले टाइम पे लोग मेरे यूट्यूब वीडियो, पता नहीं जब आपका वीडियो ये आ रहा होगा, हो सकता है शायद मेरा भी वीडियो आ चुका हो। वो बंदी के साथ मैं बैठा हुआ, मेरे को ब्रेड बनाना सिखा रही थी कि ब्रेड कैसे डो करते हैं, मतलब डो से कैसे ब्रेड बनाते हैं, मैं सीख रहा था। तो मैं ऐसी कॉन्वर्सेशन पूछ लिया कि यार बता तुमने ये किया, समझ में आता है मेरे को, ऐसे और भी लोग हैं या तुम एक्सेप्शनल हो? क्योंकि मुझे तो ये एक्सेप्शनल लग रहा है। इंडिया में भी नहीं पॉसिबल है यार, ये कहीं नहीं पॉसिबल है। तो कोई देश नहीं मुझे ऐसा लगता है जहाँ पे ये पॉसिबल है। यहाँ कैसे पॉसिबल है? हम तो बिल्कुल उल्टा सोचते हैं तुम्हारे बारे में। जितना मुझे पता चला और जितना क्लोजली ऑब्जर्व किया मैंने, ये इंडिया से ज़्यादा कॉमन है वहाँ पे, कनाडा में। यूएस का मुझे नहीं पता, लेकिन यूएस में भी आई एम प्रीटी श्योर कि ये यूटा और जो मिनियापोलिस टाइप के जो कंट्रीज हैं, जो बहुत ही फुल वाइट स्टेट्स हैं और बहुत ही रिलीजियस स्टेट्स हैं, वहाँ पर भी शायद होगा।
लेकिन कनाडा में एडमिंटन के अंदर तो बहुत लोग मुझे मिले यार, ऐसे 1-2 लोग नहीं मिले, बहुत लोग मिले। फिर मैं एक उनके साथ ही एक और कपल के साथ गया, दे आर मैरिड फॉर 4-5-6 ईयर्स, और वो वहाँ से हैं, इलिनॉय से, पता नहीं स्टेट वेस्टर्न में कंफ्यूज होता हूँ, शिकागो से हैं, ठीक है, शिकागो से हैं वो। और चूंकि मैंने इस टॉपिक पे इतना बात किया था इनसे कि यार ये कैसे पॉसिबल है, तुमने कैसे फिजिकल इंटीमेसी नहीं की 30-31 साल की उम्र तक, तो उनको पता था कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो जब मैं उनके यहाँ घूमने गया ना, तो वो लड़का जो है वो सीधा बोलता है कि तुम्हें पता है मेरे फ्रेंड्स का भी ऐसे ही है, मेरे फ्रेंड्स ने भी शादी के पहले कुछ नहीं किया था। एंड आई एम लाइक सीरियसली? और वो दोनों बोल रहे हैं हाँ, व्हाट्स द बिग डील? लाइक देयर इज अ बिग डील प्रोबेबली, बिकॉज़ भाई अब देखो ना, अभी ऐसी इमेज बनी हुई है वेस्टर्न कंट्रीज की इंडिया में कि यार वो लोग वर्जिनिटी लूज कर देते हैं 15 की उम्र में, 16 की उम्र में, बच्चे स्कूल्स में कर लेते हैं। अगर वर्जिनिटी नहीं, मतलब वो एटलीस्ट दे हुकअप कल्चर इज देयर, तो वो लोग कर लेते हैं, इंटीमेसी हो जाती है एट सम लेवल, कॉमन है। बट ये चीज तो बहुत ही एकदम वो है, रेयर सुनना तभी है क्योंकि ऐसी इमेज बनी हुई है उन लोग के बारे में। हमने भी तो मूवीज में देखा है ना, हमने मूवीज देखी है जिसमें वो हाई स्कूल पार्टीज दिखाते हैं और वो सब दिखाते हैं। मैंने भी अमेरिकन पाई देखी भाई, सीडी लाला करके, ठीक है भाई। अमेरिकन पाई जैसी भी दुनिया एग्जिस्ट करती है, इट्स अ रियलिटी, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट ये दुनिया भी एग्जिस्ट करती है। दोनों चीज़ें हैं। और मैंने एक और चीज़ नोटिस करी, उनके यहाँ एक शबात होता है, ये भी वीडियो पे आएगा मेरे, बहुत कल्चरल चीज़ है। शबात इज़ लाइक वीकेंड पर एक फ्री टाइम बिताते हैं जहाँ पर सब लोग बैठते हैं, आपस में खाना वाना बनाते हैं, कुछ अच्छी बातें करते हैं जीसस क्राइस्ट के बारे में और ये बाइबल के बारे में, काफ़ी रिलीजियस एक्ट है। ये लोग भी कर रहे थे वो, और उनके यहाँ पर लोग आ रहे हैं तो हर बार अलग अलग लोगों को बुलाते हैं और बाइबल के कुछ एक प्रोवर्ब्स पढ़ते हैं ये। तो मैं चूँकि 3 हफ्ते था उनके पास, तो हर हफ्ते मैंने 2-3 बार ये देख लिया। एक हफ्ते एज अ गेस्ट यहाँ पर एक बंदा आया जिसके साथ 2 बच्चे आए थे, एक 10 साल का होगा और एक 8 साल का होगा। अब और यही सब गेस्ट थे, और एक मैं था और ये कपल था। मुझे लगा आज क्या बाइबल के बारे में बात करेंगे, बच्चों को, तो बच्चे हैं आज, तो हम ही 2 बच्चे हैं, अब मुझे ही आज मैं, और मुझसे भी पूछते थे, तो मुझे तो बाइबल के बारे में कुछ नहीं पता उतना खास, तो मैं रामायण, गीता, महाभारत जो मुझे याद होता था वो बता देता था और बहुत खुश होते थे, क्योंकि सिमिलैरिटी तो है ही ना बुक्स में, जो उनके प्रोवर्ब्स हैं वही हमारे हैं, सारी किताबों में लिखा तो एक ही जैसा ज्ञान है। तो मैं गीता और रामायण की बातें कर देता था और बहुत खुश भी होते थे वो। उनको बहुत सारी चीज़ें इंडियन के बारे में मैंने बताई, इंडिया के बारे में। इन 2 बच्चों के सामने कुछ इसने डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया और मैं बोल रहा हूँ, मैं मनी माने एकदम रेडी हूँ अपने दिमाग में कि ये बच्चे क्या बताएंगे। भाई उसने एक्सप्लेन कर दिया पूरा। 10 साल का तो 10 साल का, वो 8 साल का बच्चा भी, और बिल्कुल चाय है ना ऐसे लेटा हुआ एकदम अपने पापा की गोद पे, नो आई डोंट नो दिस, ऐसे से करके शुरू हुआ और 10 मिनट तक बोलते रह गया बाइबल के बारे में, बाइबल से रिलेटेड कोई कहानी के बारे में, किंग डेविड के बारे में वगैरह वगैरह, बहुत कुछ पता चला मुझे। किंग डेविड के बारे में पढ़ा मैंने, बहुत कुछ पढ़ा मैंने वहाँ पे। मैंने बोला यार बच्चों को इतना कैसे पता है। एंड इसको एक्सप्लेन करने के बजाय मैं यहाँ पर कट शॉर्ट करूंगा कि मुझे नहीं लगता है कि हमारे इंडिया के 10-12 साल के जो बच्चे हैं उनको इतना रामायण, महाभारत और गीता के बारे में पता है यार, जितना वहाँ के बच्चों को पता है इस उम्र में, या मुझे मेरे बचपन में पता था। मुझे जितना रामायण महाभारत 10वीं-12वीं तक पता, 10वीं-12 साल की उम्र तक पता था, मुझे लगता है कि आज के बच्चों को पता है, लेकिन वहाँ के बच्चों को पता है यार बाइबल के बारे में, डेविड को नहीं पता है यहाँ के। तो बहुत फ़र्क है यार। मतलब ये इंटीमेसी और ये फिजिकल इंटीमेसी में बहुत ओपननेस है, नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि कल्चरली इंड्यूस्ड है कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ख़राब बात नहीं है, कुछ हो नहीं जाएगा, टच हो जाएगा तो ठीक है, इसीलिए शायद सेफ है, ईव टीजिंग नहीं होती है। जो चीज़ मिल जाती है उसके बारे में आप ज़्यादा सोचते नहीं हो ना, तो वो ईजिली मिल जाती है, और इसीलिए अब लोगों को ये समझ में आने लग गया है कि मिल तो जाएगी लेकिन कंट्रोल करो। क्योंकि कंट्रोल करके जहाँ पहुँचोगे और एक के साथ रहोगे तो वो ज़्यादा बेटर है। जो हमारे पूर्वज कह करके गए हैं वो वेस्ट में भी है, ऐसा नहीं है कि वो हमको फॉलो कर रहे हैं, उनके बाइबल में और हर जगह पे भी इस तरह की चीज़ें हैं शायद, जितना मुझे उनसे बात करके समझ में आया। पढ़ा तो मैंने कुछ नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत जो मुझे उनसे पता चला। सो या दिस इज़ देयर कल्चर में। तो मैं अफ्रीका जा रहा हूँ, अफ्रीका में जाने से पहले ही लोग डरते हैं, बट क्या है मेरे अंदर एक चूल है, वो उसको मैं डिफाइन नहीं कर सकता क्या, बट है, मैं कुछ अलग करने की सोचता हूँ। तो हुआ क्या, मैंने सोचा यार देखते हैं कि इस बार ना होटल में नहीं रुकते हैं, किसी लोकल के घर रुकते हैं। तो काफ़ी ट्रैवलर्स यूज़ करते हैं काउच सर्फिंग, ताकि एक तो सस्ता, फ्री में आपको स्टे मिल गया, लोगों के यहाँ रह सकते हो, नया एक्सपीरियंस मिलता है। बट अफ्रीका में आप पहली बार चूज़ करोगे, ये बहुत अजीब। सही बात है भाई, ऐसी कंट्री में जिसके बारे में बहुत नेगेटिव सुना है, वहाँ जाके तुम काउच सर्फिंग कर रहे हो, बड़ी बात है, पहली बार, वो भी पहली बार। और मुझे उम्मीद भी नहीं थी क्योंकि उसमें रेटिंग चलती है, तो मैं पहला फ्रेश लॉगिन किया, मैंने ऐसी ट्राई कर लिया।
तो भाई मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की एक लड़की थी वहाँ पे, सिसिलिया, उसने। ठीक है भाई, मैंने भी यार ठीक है, और नायरोबी में वो रहती थी, और नायरोबी में मुझे रुकना था, तो मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया भाई। उसका मैसेज आ गया, आप जब आओ तो मुझे इस नंबर पे कॉल कर लेना। अब यार मैं 5 मिनट ही सोचा कि यार हालांकि मैं जानता भी नहीं यार इसको, मैं कभी मिला नहीं, मेरे पास नंबर नहीं, मैंने देखा नहीं। अब ये बंदी बोल रही है आके मेरे घर पे रुक लेना। अब जो लॉन्ग टाइम से कर रहे हैं उनको शायद इसका अप डाउन पता है, मुझे नहीं पता। तो मैं सोचा यार ये कैसे करना कैसे है, बट मैंने सोचा चलो एयरपोर्ट पे उतरेंगे तब प्लान करते हैं। तो भाई अपन एयरपोर्ट पे उतरे, फिर सोचने लगे क्या करते हैं। तो मैंने यार चलो देखते हैं, कुछ नहीं समझ में आएगा तो होटल देख लेते हैं आसपास। तो वहाँ पे मैंने एक होटल देख लिया बैकअप में, मैं निकल लूँगा वहाँ से भाई। तो मैंने टैक्सी की और मैं उसके घर भाई पहुँच गया। उसके एरिया में पहुँचा तो मैंने उसको व्हाट्सएप कॉल किया। अभी तक हमारी कॉल पे कोई बात नहीं हुई है, सिर्फ मैसेज पे बात हुई है, हाँ यू कैन कम, नो प्रॉब्लम, ये मेरी लोकेशन है, टैक्सी वाले को ऐसे ऐसे बोल देना। और भाई जो हाँ उसका घर था बड़ा शेडी एरिया था। मतलब कि एक तो नायरोबी है वो है जो दिखता है जहाँ पर मतलब बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग है, एक है पीछे जहाँ पर नाले से बह रहे हैं एकदम ऐसे, मतलब जो अफ्रीकन आप इमेजिन करते हो वहाँ घूमते रहते हैं। आउटस्कर्ट्स में था थोड़ा सा ना, उसका नाम था डोनहोल्म विलेज। तो भाई वहाँ घुसे हम, तो मैं उसको कॉल करता हूँ, कहती ये ग्रीन गेट होगा वहाँ पर गाड़ी, ग्रीन गेट दिख रहा है। मैंने कहा हाँ, कहती रोक लो यहाँ पर गाड़ी, ये मेरा घर है। ठीक है, मैंने कहा भाई आ जाओ। तो कहती मैं तो हूँ ही नहीं घर पे। मैंने कहा अच्छा। फिर कहती मेरी बेटी है वो आएगी। अब यार मुझे बड़ा अजीब लगे कि यार जिसने मुझे बुलाया वो नहीं, उसकी बेटी है, और मैं कैसे यहाँ पे, और रात हो गई थी, 9-10 बज गए थे और मुझे रुकना है। तो अच्छा ठीक है भाई, उसकी बेटी आई, उसने गेट खोला और कहती आ जाओ। मेरे लिए बड़ा अजीब सी बात है यार कि हमारे इंडिया में कैसे हो जाए कोई अपनी बेटी के साथ, यार कोई नए ट्रैवलर को कैसे छोड़ देगा। सही बात है। अब यहाँ से मेरे को थोड़ा शेडी लगने लगा कि यार ये कुछ पंगा तो नहीं है यार। एक डॉग था उनके घर में, तो भाई मैं घुस गया घर में। ठीक है, और घुसते ही भाई मैंने तो अपना बैग वहाँ रखा है, ऐसे ही सोफ़ा, ये एंट्री थी, मैं बैठ गया यहाँ पर कि अब क्या है। तो मैंने कहा आपकी मम्मी कब आएंगी? तो बोलती, उसका नाम था जॉय। तो वो कहती वो तो सुबह आएंगी। मैंने कहा अच्छा। तो फिर मतलब मेरे को कहाँ रुकना है, तो वो रूम में लेके गई। कहती ये बेड है, बंक बेड थे उनके पास, 2 रूम थे, एक जो जिनका ओनर थी उसका बेडरूम था और एक रूम था उसमें बंक बेड थे। तो उसमें एक लड़की वो रुकी हुई थी, मतलब उसका बेड था, एक मुझे बोल रही ट्रैवलर ही रुकी हुई थी? नहीं, वो उनकी बेटी थी। अच्छा, वो बेटी का ही रूम था, ऊपर बेटी और बंक बेड पे ऊपर बेटी, नीचे उसने बोला आप ले लो या मम्मी का बेडरूम ले लो। तो मैंने कहा भाई बेडरूम तो मैं नहीं लूंगा, अच्छा नहीं लगता, तो मैं यहाँ सो जाता हूँ। अब तक मुझे नहीं पता था कि ये लड़की ऊपर सो रही है, क्योंकि अभी मुझे लगा बेडरूम में सो जाएगी, इसलिए मैंने बंक बेड बोल दिया भाई। ठीक है, बच्ची थी, मतलब 18-19-20 साल की होगी, कॉलेज में थी वो। तो भाई मैं इसलिए बैठ गया, मैंने ठीक है मैं यहाँ सो जाऊँगा यार, बैग रखा, मैं अपना सोफे पे बैठ गया। अभी तक माइंड में ना, आप कितने ही ट्रैवल किए हो भाई, आप जब भी नई कंट्री में जाओगे ना तो वो एक अलग फीलिंग होती है। ठीक है, और अफ्रीका पहली बार एंट्री करोगे तो बिल्कुल ही अलग होती है कि आपकी इमेज ही अलग है कि यहाँ तो अटैक हो जाएगा तुरंत ही। तो मैं बैठा हूँ भाई कि क्या करूँ। तो उसका मैसेज आता मेरे पे कि तुमने खाना वाना खा लिया, नहीं खाया तो मैं भिजवा देती हूँ। अब मेरे दिमाग में ये चल रहा है भाई इसको क्या मिल रहा है, चलो मेरे को तो फ्री स्टे मिल रहा है, मैं ट्रैवलर हूँ, इसको क्या मिल रहा है। तो मैं बोलता उस लड़की से कि यार मैं कुछ खाना वाना मंगा देता हूँ तो खा लेना आप। तो कहती नहीं मैंने तो खा लिया, आप देख लो। भाई खाना वाना खा लिया, मैंने ऑर्डर किया, अब मैं सो गया, रात में लेटा हुआ हूँ मैं। क्या बाहर से मंगाया था आपने, क्या खाना? क्या ऐप चलती है वहाँ पे? यार वहाँ पर एक ऐप था, ड्राइव था, कुछ कर गया, मैं भूल गया, शायद इन ड्राइव तो चलता है वहाँ पे, इन ड्राइव से ही आया था शायद। इन ड्राइव जो टैक्सी ऐप है? हाँ, इन ड्राइव वहाँ पर वो चलता है। ऊबर भी बहुत अच्छी चलती है वहाँ पर, अगर आप कभी जाओ तो ऊबर इन ड्राइव यूज़ करना, कार्ड लगा देना, कोई टेंशन नहीं है, वो काफ़ी अच्छा है। बट वो एसी नहीं चलाती भाई वहाँ पर की। अच्छा, वो कहेंगे इतना पैसा ही नहीं मिलता कि एसी चलाया जाए। ठीक है। तो बस एक वो प्रॉब्लम है। अब मैं 11 बजे लेटा हूँ, तो मेरे साथ एक मेरी दोस्त भी थी। तो अब मैं तो चिल था भाई, बैठा हूँ। तो 11 बजे वो बोलती मेरे से कि यार आकाश, मैंने किचन में इतना बड़ा चाकू देखा है भाई, और वहाँ हड्डियाँ पड़ी है मोटी मोटी। ओ भाई मैं मतलब अच्छा खासा थक के लेट गया था और एकदम से मेरी आँख खुल गई। मैंने क्या कह रही भाई, मैंने चाकू देखा यार, इतना बड़ा चाकू और इतनी मोटी मोटी हड्डियाँ पड़ी हैं। तो मैं कहता यार ये क्या बकवास है रात के, मतलब अभी तो 11 बजे या 1-2 बजे तो कुछ भी हो सकता है, कहीं सोते ही ना काट दे भाई काट सकते हैं। और वो है नहीं घर पे, क्या पता यही प्लान हो कि भाई तुम लेटो आज गए। भाई मैं खड़ा हुआ
और मैंने देखा किचन में वो आगे में भाई इतना इतना बड़ा वाला चाकू नहीं होता, वो पड़ा हुआ है पूरा, और वो हड्डी पड़ी हुई है। अब वो हड्डी थी बकरे वकरे की थी, मतलब मोटी मोटी थी, बट हालत ख़राब करने लायक अच्छी थी भाई। मैंने कहा यार क्या करें यार अब रात में भी कहाँ निकले यहाँ पर, 12 बज गए, 1 बज गया यार, बैठते हैं कॉफ़ी वॉफ़ी पीते हैं आज, ब्लैक कॉफ़ी। सोएंगे नहीं आज एडिट कर लेते हैं जो बनाया है ना, एडिट करते हैं आज। पर भाई हम 2-3 बजे सो गए वहीं सोफे पे। आई गई नींद। सुबह खुली 9 बजे, तो जोए जा रही थी, वो बोलती कि एक्सक्यूज़ मी कि काश मैं वहाँ जा रही हूँ स्कूल। मैंने कहा ठीक है भाई, अब कौन रहेगा घर पे? वो कहती हो कोई नहीं, आप रहो आराम से। यार ये क्या बकवास है, मतलब यार ना तो माँ है, एक बंदा एक दिन पहले आया घर पे, अब वो भी स्कूल चली जा रही है घर छोड़ के। भाई वो चली गई चाबी दे के मेरे को कि मम्मी आ जाएंगी, और भाई सिसिलिया आई है फिर 11-12 बजे, और मैं तब तक अकेला ही था घर में। तो ये मेरी लाइफ का एक ऐसा एक्सपीरियंस था कि जिसने, जो है ना वो टुच्चा माइंडसेट होता है हम लोगों का कि जो आ रहा है चोरी है, जो आ रहा है कुछ खराब नीयत से ही आ रहा है, ये चीज खराब करेगा, पता नहीं कुछ उठा के ना ले जाए। मतलब हमारे यहाँ तो ये बोल देंगे कि, और अच्छा उसमें जब मैंने वीडियो डाली तो लोग मुझे ही बक रहे हैं। हम इंडियंस का माइंडसेट देखो आप कि अबे तू ऐसे रह लिया यार, क्या बात कर रहा है, तेरे को काट देते तो, ये साले ऐसे ही होते। मतलब उनको अभी भी बेचारों को लग रहा है कि वो गलत ही थे। और वो आई भाई, उसने मुझे वेलकम किया, उसने बोला आप मेरे बेडरूम में सो जाते, ये है कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ मैं भाई फिर 6-7 दिन हम वैसे रहे हैं। उसके बाद मैं गया हूँ मोम्बासा, वहाँ भी रहा हूँ, फिर वापस आने से पहले एक दिन फिर दोबारा उसके साथ रहा हूँ। उसको हम लेके जाते थे, पार्टी वार्टी करते थे भाई। उस लड़की को हमसे 1 रुपये का भाई लालच नहीं था, ये मैंने एंड में जाना, कुछ लालच नहीं। हेल्प करना चाह रही थी। फिर मैंने उससे एक दिन पूछा है कि सिसिलिया हमें तो फ्री स्टे मिल रहा है, तुम्हें क्या मिल रहा है? तुम्हें मिल क्या रहा है यार, मुझे थोड़ा समझना है इस चीज़ को। सही बात है। तो उसने बोला कि अच्छा तुम ट्रैवल करते हो, बहुत से लोग साल में 1 बार ट्रैवल करते हैं, और तुमने ज़िंदगी दे दी इसको, तुम तो उन्हें पागल ही दिखते होगे। मैंने कहा हाँ यार सही बोल रही है। तो कहते तुम्हें पता है ना उसके अंदर क्या है, किक है। तो ऐसे मुझे पता है, मैं कभी ट्रैवल नहीं कर सकती, बट आप मुझे कंट्री बोलो, मैं उस कंट्री के लोगों के बारे में बता दूंगी आपको, एक एक कुंडली बता दूंगी कि वो कैसे हैं। कहती मैं चाइनीज़ को अब होस्ट नहीं करती। क्यों, चाइना के बारे में क्या बताया? चाइना के बारे में तो भाई मुझे इथोपिया और अफ्रीका में इतना जानने को मिला है कि मैं इनको सोचता था, हम सोचते हैं क्यूट से हैं, बहुत अच्छे हैं। भाई लोग खिलसते हैं इनसे, डरते हैं। उसने बोला चाइनीज़ को होस्ट नहीं करना, बड़े बदतमीज़ होते हैं, रूड होते हैं बात करने में, बहुत रूड होंगे। आपके घर में आएंगे, जैसे अब आप हो, आप बैठे थे मेरा वेट कर रहे थे, आए गले लगे यार खाना, क्यों मैंने बोला यार खाना वाना खाते हैं, पिज़्ज़ा मंगाया, क्यों इतना यार अच्छा इंसान मिल जाए, आपको ट्रीट करना चाहिए उसको ना अच्छा। तो वो उनको मतलब नहीं है, वो अपने बेड पे लेटे रहेंगे, बात नहीं करेंगे किसी से, वॉशरूम जाएंगे, मेरे से हाय भी नहीं बोलेंगे, मेरे घर में रुक रहे हैं। अच्छा। फिर किचन में जाएंगे, प्लेटें तोड़ देंगे, और प्लेटें टूटी वहीं पड़ी हुई हैं, उठाते भी नहीं है। खाना वाना बनाएंगे, केयरलेस मान लो, पता नहीं क्या यार, सेल्फिश है, उनका कल्चर ऐसा है कि खाना वाना साफ नहीं करते। गिर गए अपनी गिरन दो, प्लेट विलेट क्या है खुद संभाल लेगी, जो रख रही है वही संभाल लेगी। यूं भी ना डस्टबिन में डाल दूं इसे। जब इतना अच्छा आदमी है तो बहुत अच्छा हो सकता है। खाना वाना बना रहे हैं तो भाई बर्तन नहीं धो रहे, तो भाई उनको कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर मैं सोचती हूँ कि मेरे को थोड़ी कुछ मिल रहा है, तो जब बात भी नहीं कर रही है ना, कल्चर शेयरिंग हो रही, तो फिर क्यों रखना है। मैंने उससे फिर पूछा ना तुम्हें अच्छे गुण लगते हैं, सबसे अच्छे हैं, तो उसने बोला था एक तो जर्मनी के लोग बहुत अच्छे हैं और इंडियंस। अच्छा। दूसरा कि आप लोग बहुत केयरिंग होते हैं, मतलब आपको पता है जैसा आप हो। मैं आया तो मैंने पहले यार पिज़्ज़ा वीज़ा मंगा के रखा हुआ, तो कह रही मैं 10 मिनट में आ रही हूँ, क्योंकि मैं तो शर्मिंदगी सी में था कि यार किसी घर में फ्री में रुक रहा हूँ। अब पर ये एक नॉर्मल है, जो काफ़ी टाइम तक ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए नॉर्मल है, बट मेरे लिए पहली बार था। तो मुझे ऐसा था यार मैं ये भी दे दूँ, रात में क्लब ले जाऊँ, मैं उसको क्लब ले गया कि चले यार बियर पीते अगर मैं इसके यहाँ रह रहा हूँ तो एटलीस्ट मैं भी कुछ इसे दूँ समहाउ, कि यार कुछ मैंने दूध की 2-3 थैलियाँ ला के उसके फ्रिज में रख दी, सब्जियाँ रख दी, भाई खा यार। फिर उसको पनीर बना के खिलाया। क्या कह रही, कैसा अरे लगा? मस्त भाई। वो कह रही मुझे यही अच्छा लगता है तुम लोगों के अंदर ना, कि इंडियंस का ये बताया कि आप काफ़ी वैसे होते हो यार, रिस्पेक्ट देते हो। जो हम लोग बोलते हैं ना कि इंडियंस का ये है, जो इंडियंस को जानता है वो बहुत रिस्पेक्ट करता है, वही डिसरिस्पेक्ट करता है जो बिल्कुल ही नहीं जानता। सही बात है। बना बनाई इमेज है ना नेट से, तो उस बंदे को क्या समझाओगे आप।